What's up guys? India's vice president suddenly resigns. Get ready for huge changes. तो प्रशांत धवन सर की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। आज के समय इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सडनली भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन क्यों कर दिया। इधर आप देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल है, इंडियन वाइस प्रेसिडेंट्स रेजिग्नेशन स्पार्क स्पेक्यूलेशन देखिए इस बात को लेकर है कि सडनली वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन क्यों किया है और अब इनके बाद अगले वाइस प्रेसिडेंट देश के कौन बनेंगे। नाउ आप अगर ऑफिशियल लेटर देखो बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इन्होंने संबोधित किया है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इन अकॉर्डेंस टू आर्टिकल 67A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हेल्थ रीजन की वजह से, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक वाइस प्रेसिडेंट हेल्थ रीजन की वजह से स्टेप डाउन कर रहे हैं अपने टेन्योर से पहले। क्योंकि देखिए इनका टेन्योर शुरू हुआ था साल 2022 में और इनका टेन्योर चलना था ऑल द वे टू 2027। मगर आप कुछ महीने पहले से देखो तो जगदीप साहब की जो एज है ये काफ़ी न्यूज़ में थी। मार्च 2025 में इनका एक कार्डियक प्रोसीजर हुआ था, एक ऑपरेशन हुआ था एम्स हॉस्पिटल में, और उसके बाद कुछ महीने बाद एक वीडियो सामने आई थी जहां पर ये चलते चलते फेंट कर गए थे। ये आप देख पाओगे। ये कुछ महीने पहले के विजुअल्स हैं। वाइस प्रेसिडेंट साहब उस वक्त काफ़ी डिस्कम्फर्ट में लग रहे थे और ये काफ़ी स्केरी विजुअल है अपने आप में, आप देख पाओगे। सडनली ओवर हियर ही जस्ट फेंटेड। लाइट चली गई भैया। तो बिल्कुल देखिए जगदीप साहब की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज दिख रहे थे, मगर एट द सेम टाइम मुझको यही बोलना पड़ेगा, जुलाई में इनकी एक वीडियो सामने आई थी जहां पर इन्होंने कहा था कि ये आराम से अपना जो पूरा टेन्योर है 2027 तक ये कंप्लीट करेंगे। ये जो वीडियो मैं प्ले करने वाला हूँ सिर्फ 10-11 दिन पुरानी है, ये सुनिएगा। At the right time. August 2027. Subject to divine intervention. ना इन्होंने कहा था कि 2027 में जब मेरा कार्यकाल खत्म होगा तभी उसके बाद मैं रिटायरमेंट लूंगा। ये 10 दिन पुरानी वीडियो है। इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे हैं आज के समय। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे विल रिटायर इन 2027। ये जो हमारे देश के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इनकी 10 दिन पुरानी वीडियो ये सडनली फोकस में आ चुकी है, बहुत वायरल। और अब ऑब्वियस ही बात है, स्पेकुलेशन तो यहाँ पे होगी कि जो देश के वाइस प्रेसिडेंट थे 10 दिन पहले कहते हैं कि मैं पूरा अपना कार्यकाल करूंगा। सडनली ऐसा क्या हो जाता है कि 10 दिन के अंदर अंदर इनको लगता है कि नहीं, मेरी हेल्थ कॉन्स्टेंटली डिटेरियोरेट कर रही है एंड आई मस्ट रिजाइन। तो इसको लेकर देखिए इंटरनेशनल मीडिया में भी काफ़ी स्पेकुलेशन है कि अगले वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन होंगे। इसको लेकर आप देखोगे ना, सोशल मीडिया पे लोगों ने ऑलरेडी प्रेडिक्शन करनी स्टार्ट कर दी है। कोई कह रहा है कि जी ये होंगे, कोई ये होंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं एज ऑफ नाउ डिसाइड नहीं किया गया है कि अगले वाइस प्रेसिडेंट देश के कौन होने वाले हैं। अब कुछ न्यूज़ आउटलेट्स यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि बिहार से लगातार आवाज़ें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जी को बनाओ नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ लोग यहाँ पे शशि थरूर का नाम, वेरियस नाम सामने आ रहे हैं। कई जो भारत के दिग्गज पॉलिटिशियंस हैं इनके नाम सामने आ रहे हैं, दे कैन बिकम द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और देखो घूम फिर के ऐसा तो है नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट को सीधा सीधा कोई चुन के अपॉइंट कर देगा। एक इलेक्शन का प्रोसेस होगा लोकसभा और राज्यसभा में। जो हमारे एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये वोटिंग करेंगे। एमएलए वोटिंग नहीं करते, सिर्फ एमपी वोट करेंगे हमारे पार्लियामेंट के। और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एक आदमी को, एक कैंडिडेट को सिर्फ 395 एमपीज का सपोर्ट चाहिए। और आप अगर आज के समय देखो, बीजेपी के पास अकेले लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एमपी आप अगर मिला दो तो 351 एमपी हैं। और आप इसमें अगर एनडीए, जो इनके सपोर्ट में कई और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एनडीए में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, इनके एमपी भी ऐड कर लो तो बहुत ही आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर एनडीए में डिसाइड कर लिया जाएगा कि अगले वाइस प्रेसिडेंट देश के कौन होने वाले हैं। मगर कंट्री में ये क्वेश्चन लगातार रेस किया जा रहा है कि करंट वाइस प्रेसिडेंट का फेयरवेल भी आप अगर देखो तो इतना ज़्यादा कोल्ड क्यों फील हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप नरेंद्र मोदी जी की ट्वीट देखें फॉर जगदीप साहब, आप देखोगे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, सिंपली ये कि श्री जगदीप धाकर जी हैज़ गॉट मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू सर्व आवर कंट्री इन वेरियस कैपेसिटीज़ इंक्लूडिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विशिंग हिम गुड हेल्थ, दैट्स अबाउट इट। मतलब
यूजुअली आप देखोगे पीएम मोदी बहुत कुछ लिखते हैं, काफी पैराग्राफ्स होते हैं, इससे ज्यादा फोटोज ट्रम्प होती के जितने हैं पे कि लिख दिया था आपने, what is this behavior है? कोई अगर रिजाइन कर रहा है यहाँ पे, इज अ वेरी रेयर इवेंट इन इंडियाज हिस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहे हैं ओवर हेल्थ इश्यूज, और बहुत ज़्यादा लिमिटेड लाइंस में उनके बारे में यहाँ पर बात लिखी गई है। क्वेश्चन तो ऑब्वियसली यहाँ पर रेज होंगे कि इज एवरीथिंग ऑल राइट। और आप अगर जगदीप साहब की लेगेसी देखो ना, तो इनको याद रखा जाएगा एज इंडियाज वाइस प्रेसिडेंट जो पहली बार खुलकर ओपनली जुडिशरी से सवाल पूछते थे। क्योंकि हमारे देश में आप अगर देखो तो ये ट्रेंड है नहीं यूजुअली कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कभी भी जुडिशरी के बारे में कुछ भी कमेंट करे, मगर जगदीप साहब की एक लेगेसी रहेगी, द आउटस्पोकन वाइस प्रेसिडेंट हु टुक ऑन द जुडिशरी। रिसेंटली मुझे याद है कुछ दिनों पहले इनकी वीडियो सामने आई थी जहां पे उन्होंने खुलकर कहा कि हाई कोर्ट के जज खुलेआम उनके जो जहां पे रह रहे थे वहां पर खूब सारा कैश मिलता है। दिस इज वेरी कंसर्निंग। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। Ideas of March is associated with misfortune and doom. Our judiciary had ideas of March on the night intervening 14th and 15th March, a terrible time. There was cash hold at the residence of a judge in large quantum. I say so because it is now in public domain. ना ये जस्टिस वर्मा की बात कर रहे हैं, आप सबको याद होगा मैंने इस टॉपिक पर ही वीडियो बनाई थी। खुलेआम उस टॉपिक को ये यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी ब्रेव ऑफ हिम, और इस वजह से मैं कहूँगा ये काफ़ी लोकप्रिय भी हो गए थे, क्योंकि जुडिशरी में जो करप्शन है उसको लेकर आप कह लीजिए ऑलमोस्ट कोई कुछ बोलता ही नहीं था इतना। इट वॉज ऑलमोस्ट अ टॉपिक के जिसके बारे में बात करनी नहीं है, बट यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ओपनली जुडिशरी के जो करप्शन है उसको ओपनली यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। Officially put up by the Supreme Court that the residence, official residence of a judge of the Supreme Court, so judge of the High Court, cash in large amount was found. Now the point is, if that cash was found, system should have moved immediately, and the first process would have been to deal with it as a criminal act. बहुत मैं कहूँगा बड़ी स्टेटमेंट है अपने यहाँ पे। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट, जो वर्ड्स यूज होने चाहिए, जो आम जनता भी कहते हैं भाई केस होना चाहिए, पता कैश मिला। जो इसको लेकर मीडिया ने पूरे देश के सामने विजुअल्स रखे कि देखिए हाई कोर्ट के जज हैं, इनके इतना कैश मिलता है इनके रेजिडेंस पे। इमीडिएटली ये कह रहे हैं एक्शन लेना चाहिए था, इट शुड हैव बीन डेल्ट एज ए क्रिमिनल एक्ट, बट ऑब्वियसली टाइम लगा उस पर एक्ट करने में भी। Find out those who are culpable. Bring them to justice. But so far there has been no FIR. ये बात इन्होंने खुलकर बोली कि अब तक एक FIR भी नहीं हुई है उस इशू को लेकर। और अभी भी आप अगर देखो तो दोनों जो हाउसेज हैं हमारे, अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पर अभी बस एक मोशन सबमिट किया गया है टू इम्पीच जस्टिस यशवंत वर्मा। बिल्कुल मार्च से लेकर अब तक कई महीने बीत गए हैं। इस इशू को लेकर जिस स्पीड से हमें एक्ट करना चाहिए था उस स्पीड से एक्शन पर अभी लिया नहीं गया। तो ये बात हमारे जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट साहब थे खुलकर बोलते थे, और कई लोग इनको याद भी रखेंगे जगदीप साहब को कि अपने आप में ही वॉज वन ऑफ द टफेस्ट वाइस प्रेसिडेंट इंडिया जुडिशरी के बारे में ओपनली ऐसे स्टेटमेंट देना, अकाउंटेबिलिटी मांगना, ये अपने आप में रेवोल्यूशनरी था। बट अगेन यहाँ पर क्या हुआ है, इनके हेल्थ से रिलेटेड क्या इशू था, इसको लेकर स्पेकुलेशन काफ़ी हद तक बनी रहेगी। इंटरनेशनल मीडिया भी काफ़ी इसके बारे में लिखता रहेगा, बट अभी के लिए देश वेट कर रहा है हु विल बी द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए इन द फ्यूचर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली ये चीज मुझे याद है, इन्होंने जब वो कैश मिला था बहुत सेशन देखे भी थे ना इनके, और बहुत सही तरीके से, मतलब ये वो वैसे नहीं रहते कि बहुत शांत, मतलब वैसे कि मतलब कम बोलना, ये सही बोलते हैं और खुला बोलते हैं। और यही चीज हमने देखी है कि जब ये वहां पर बैठे भी होते हैं, जब सेशंस भी चल रहे होते हैं। और मेरे से अगर पूछोगे तो भैया देखो, मेरे को सबसे पहला रीजन तो मेरे को हेल्थ का ही लग रहा है, प्लस प्रेशर भी आया था ना कई बार, प्लस पॉलिटिक्स ऐसी चीज है भैया
पॉलिटिक्स बहुत प्रेशर क्रिएट कर देती है, और वो एज उनका बताया हेल्थ इश्यूज़, और वो वीडियो जो दिखाई दी प्रशांत नंदन सर ने भी, उससे भी आप देख सकते हो कि हेल्थ इश्यूज़ तो उनको चल रहे थे। ठीक है, नो डाउट कोई भी रिटायर होने से पहले जब तक डिसीजन लेता तो ये नहीं बोलेगा कि मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने 10 दिन पहले भी ये कहा था कि जैसे कि मैं कंटिन्यू करूँगा 2027 तक। और उसके बाद फिर वीडियोस भी हैं, हेल्थ इश्यूज भी है, फिर डॉक्टर भी कई बार कहते हैं, फिर प्लस लाइफ में जब इंसान बैठता है कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, और फिर जैसे एक वीडियो में देखा था कि उनकी बेटी भी है, उनकी शादी भी उन्होंने करवा दी, सब कुछ हो चुका है, तो इंसान कहता है यार सब कुछ है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ मैं, सब कुछ हो गया है, तो अब इतना स्ट्रेस कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए ठीक नहीं। देखो इस एज में जाके हेल्थ इश्यूज तो नॉर्मल हो जाते हैं कि भैया होते हैं कई बार हेल्थ इश्यूज, लेकिन स्ट्रेस की वजह से और ज़्यादा आपको दिक्कत होने लग जाती है। लोग यहाँ 50 से पहले रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, उनकी एज ऑलरेडी इतनी है, तो चीज़ें होती हैं, और भाई इंसान अपने लिए बेटर डिसीजन खुद ही ले सकता है, कोई और नहीं ले सकता, सीधी बात, नो बकवास। बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर करते हैं, और देखते हैं, दिलचस्प रहेगा कि आगे जाके किसके ऊपर मतलब अब वोटिंग होती है, किस चेहरे को बनाया जाता है वो न्यू प्रेसिडेंट, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जो नए बनेंगे। बाकी इस बारे में आप भी अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।